ऐसा देखने को मिला कि ये अपने आप में वोट जनता से नहीं मांग रहे हैं हमको वोट, मगर उनकी जो बदहाली देखने के बाद इनकी सोच आया कि हाँ, यहाँ जो जनता को जो जाना पड़ रहा है, बाहर बाहर स्टेट में जा करके जो लोग काम कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ करके रह रहे हैं, उन यहाँ कुछ काम करेंगे जिससे जो है बाहर जाने के जो मामला है वो मामला नहीं रहने से सभी जो गठबंधन पार्टी सब जो है वो लोग जो है घबराहट लोग जो आए हैं। प्रशांत किशोर से घबराहट हो रही है कि हमारे ही वोटर को, हमारे ही नेता को वो अपने साथ ले रहे हैं, तो इससे तो घबराहट होना ही है। 2025 का चुनाव में तो इन लोग का इस तरह से घबराहट होगी कि फिर देखने को मिलेगा कि हाँ, प्रशांत किशोर खेला क्या खेला। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर गांधी की कर्मभूमि चंपारण के भितिहारवा से पदयात्रा की शुरुआत कर मधेपुरा पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन की लगातार बात करते हैं। प्रशांत किशोर जनता से सीधा संवाद कर बिहार में परिवर्तन की बात करते हैं। इन सब के बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार पुराने नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करने में भी जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ बिहार में माई समीकरण कहा जाता है, जो राजद का कोर वोट है, माई समीकरण में प्रशांत किशोर सेल लगाने में सफल हो रहे हैं। लगातार माई समीकरण के जो नेता है वह जन सुराज का दामन थाम रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो बात करने वाले शख्सियत हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व पंचायत समिति और कई बार के मुखिया और राजद के 2015 के प्रत्याशी मोहम्मद परवेज आलम हैं, जो पिछले कई वर्षों से राजनीतिक में सक्रिय हैं। सर, तिरहुत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी जो चंपारण से चलते हुए पद यात्रा के साथ और लोगों के साथ जो भीड़ की जुटान जो सब जगह देखने को मिला, हम भी उनके साथ कुछ दिन चले और उनकी जो चलने का और लोगों को समझाने का है कि जो बदहाल है, मैं बदहाली को ख़त्म करने के लिए हम बिहार में इलेक्शन लड़ाऊंगा लोगों को और बिहार में हम जुटे रहेंगे। सर, आप पुराने राजनेता हैं। आप 2015 में राजद के टिकट पर भी काठी से चुनाव भी लड़े हैं। प्रशांत किशोर के अंदर ऐसा क्या दिखा? आपकी पत्नी वर्तमान में मुखिया है, आप भी पूर्व मुखिया रहे हैं, इस पंचायत से समिति रहे हैं। प्रशांत किशोर के अंदर क्या ऐसा दिखा? आप देख रहे होंगे कि लगातार मुस्लिम समुदाय जो है, जिसे माई समीकरण कहा जाता है, वह प्रशांत किशोर और जन सुराज में विश्वास कर रहे हैं। ऐसा क्या दिखा जो आप इनका दामन थाम लिए? ऐसा देखने को मिला कि ये अपने आप में वोट जनता से नहीं मांग रहे हैं, हमको वोट नहीं चाहिए, मगर उनकी जो बदहाली देखने के बाद इनकी सोच आया कि हाँ, यहाँ जो जनता को जो जाना पड़ रहा है, बाहर बाहर स्टेट में जा करके जो लोग काम कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ करके रह रहे हैं, उनकी खुशहाली लाने के लिए हम यहाँ कुछ काम करेंगे जिससे जो है बाहर जाने के जो मामला है वो मामला नहीं रहेगा। देखिए, आपके जन सुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी भी यह बात कहते हैं कि हम 10 साल में बिहार को देश के स्वर उन राज्यों में शामिल कर देंगे जो विकसित राज्य हैं। ये संभव कैसे है? ये उनकी जो सोच है कि संभव करना तो ठीक है कि हाँ, किसी चीज़ को एक दिन में तो कर नहीं सकेंगे, इसलिए 10 साल का समय लिए। उनका कहना हो रहा है कि मैं 2025 में चुनाव लड़ने के बाद मैं उस कामों में लग जाएंगे कि लोगों को जो है रोजगार देंगे, बदहाली को ख़त्म करेंगे, उस काम पर लग जाएंगे वो। और उनकी जो हर स्टेट में घूमने का काम किए वो सारी सूझबूझ रख रहे हैं। और अभी जो है वो 2 अक्टूबर को जो है वो अपना स्थापना करेंगे, उसमें सारी बात को रख देंगे पहले कि मेरा मोमेंडा क्या रहेगा, जो उस पर हमने उस काम को कर करके जनता के साथ हम जुड़े रहेंगे। सिर्फ महज पार्टी बना लेने से क्या बिहार के विकास हो जाएगा? पार्टी तो बहुत सारे लोग बनाए, मगर बिहार का बदहाली ख़त्म करने में नहीं लगे। पार्टी बन गई, पार्टी फिर ख़त्म हो गई। आज इनके आने से सभी जो गठबंधन पार्टी सब जो है वो लोग जो है घबराहट में हैं कि प्रशांत किशोर जो आए हैं, प्रशांत किशोर से घबराहट हो रही है कि हमारे ही वोटर को,
हमारे ही नेता को वो अपने साथ ले रहे हैं। तो इससे तो घबराहट होना ही है। 2025 का चुनाव में तो इन लोग का इस तरह से घबराहट होगी कि फिर देखने को मिलेगा कि हाँ, प्रशांत किशोर खेला क्या खेला। सर, एक अहम सवाल है, माई समीकरण जो है, जो राजद का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के बड़े बड़े नेता है जो कभी सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, वो प्रशांत किशोर में विश्वास जता रहे हैं। ऐसा क्या है कि लोग राजद को छोड़ रहा है? ऐसा यही देखने को मिल रहा है कि आज तक जनता भी ठगाए 30 साल से और नेता भी ठगाए। नेता आज 30 सालों में कितने मर गए, मगर उनकी कोई जगह मिली नहीं। जनता को सिर्फ वोट लेना है, या कहीं कुछ हुआ तो वहाँ कोई कार्यकर्ता, कोई नेता वहाँ पहुँचने का काम नहीं करते हैं। जनता को विश्वास खत्म हो गई। आज ये विश्वास जता रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जनता देख रहे हैं कि इनको भी ठगा के देख ले। एक बार तो मौका किसी न किसी को तो देना ही है। देने में अब यहाँ भी ठगाएंगे तो फिर आगे सोचेगी जनता। मगर ऐसा अभी कुछ नहीं लग रहा है। अभी सभी जाति धर्म के प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं और इस बार का चुनाव उनका 2025 का रंग लाएगी। क्या लगता है कि 30 साल तक अल्पसंख्यक समाज को राजद द्वारा ठगने का काम किया गया है? तो राजद ने ठगने का काम किया, ये तो आज तक कुछ मिला क्या किसी को? जनता को मिलना चाहिए रोड, रास्ता, नाला, घर। कहाँ बिहार में है? बिहार में 5 गो इंदिरा आवास मिलेगा, उससे ख़त्म हो जाएगी। सेंट्रल बंद कर दिया, बिहार मुख्यमंत्री जो है 5 गो दे रहा है इंदिरा आवास, 4 गो दे रहा है इंदिरा आवास। आज बदहाली वाला ना मामला है। जो मिलनी चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, जिसको दे करके ख़त्म करना चाहिए एक तरफ से, मगर क्या ऐसा कुछ नहीं है। परवेज जी, प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, कहते हैं कि सही सोच, सही लोग के साथ वो बिहार में एक नया विकल्प तैयार करें। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस मुहिम में सफल होंगे? एक परिपक्व नेता के तौर पर बिहार में उभरेंगे प्रशांत जी? प्रशांत जी जो बोल रहे हैं तो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, वो इसी देख रहे हैं कि हाँ, जनता के बीच जा करके कि हाँ, हमारा यहाँ क्या करना है, जनता का क्या दुख है। वो बोलते आ रहे हैं कि हाँ, एक गरीब का बच्चा का पैर में चप्पल भी नहीं है। इस तरह का बदहाली वो देख रहे हैं, तो वो देखते हुए वो चल रहे हैं, वो इस काम को अंजाम देंगे। किसी को बाहर जाने का मौका नहीं देंगे। और सभी जाति, मुस्लिम तो ज़्यादा कर करके अभी उनके पास साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2025 रंग लाएगी। मुस्लिम पर ही निर्भर है गठबंधन। मुस्लिम जहाँ टूटे, निर्भर खत्म हो जाएगी। एक मुस्लिम ही जात है कि पूरे के पूरे एकजुटता वोट आरजेडी को मिलता था। आज मुसलमान ही जो है उनसे टूट रहा है। कारण क्या है वो तो वो लोग जाने, इसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं कि टूट क्यों रहा है। आज देखने को मिला ना, पूर्णिया में जनता ने दिखाया सिखाया कि निर्दलीय पार्टी एमपी भी बने और वहाँ के जनता ने विधायकों को निर्दलीय बनाए। क्या कारण है? बड़े बड़े पार्टी वहाँ लड़े, मगर वहाँ निर्दलीय चुनाव करा करके जिताने का काम किया लोगों ने। इसकी अभी पार्टी को, किसी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, एमपी भी निर्दलीय और विधायक भी निर्दलीय। इसकी सोच तो रखनी चाहिए, यहाँ पर से मुहिम चलाना चाहिए कि हाँ, क्या कारण है। बड़ी बड़ी पार्टी हार करके चले आए। तो प्रशांत जी का हर जगह पर उनकी पद यात्रा चल रहा है और पद यात्रा से उनके साथ जो जुड़ रहा है आदमी, जनता से लेके नेता तक, वो 2025 में रंग लाएगी। अच्छा परवेज जी, आप तो पुराने राजनेता है, पंचायती राज में भी आपकी लंबी अनुभव है। प्रशांत जी पर तो जनता को लेकर जो आपने बताया कि लोग विश्वास कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर भी जन सुराज का एक बड़ा दावा है कि भाई हम महिलाओं की आधी आबादी जो है उनको भी हक देंगे। ऐसा क्या योजना है जन सुराज का कि भाई महिलाओं को भी सम्मान दिया जाए राजनीति में? हर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में नेत्री है, उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी मिलती नहीं है। तो भागीदारी जो नहीं मिल रही है, जिसके कारण ये आप प्रशांत किशोर जी रख रहे हैं कि नहीं,
पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में 40 सीट है, 40 सीट में 40 महिलाओं को हमने जोड़े। उनकी सोच ऊंची सोच है कि हम इस तरह से चले कि हर एक परिवार को लगे कि हाँ सभी जाति धर्म को लेकर के चलने वाले आदमी, जिसकी हक जो बन रही है वो मिल रही है। क्या अभी जो चुनाव हुआ, मुस्लिम समाज 18% है, उनको मिला 2 सीट। ऐसा ही होता है। जब जनगणना करा लिए, जनगणना के हिसाब से तो सीट मिलनी चाहिए, तो लोग भागेंगे नहीं। जनगणना के हिसाब से आप ही बोलते हैं कि हाँ जिसकी भागीदारी होगी उतनी मिलेगी हिस्सा। तो हिस्सा मिलने के समय जो है सिक्के कट गए। ये कहाँ से ये लोग राजनीति कर रहे हैं? नेता भी भागेंगे, जनता भी भागेंगे। परवेज जी, राजद के द्वारा हमेशा कहा गया है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। परवेज आलम इस बयान को कितना गंभीरता से लेते हैं? हर एक समय पर जब कोई पार्टी बनाते हैं तो बी टीम, तो आज के डेट में राजद ही बोल रहे थे कि हाँ बी टीम है ओवैसी। तो बी टीम ओवैसी है तो फिर ये भी बी टीम हो गए। इन लोग के साथ जो गठबंधन में वो बी टीम नहीं है। जो नया पार्टी बनाए उनको बी टीम का कर करके उनको वोटर को खत तोड़ने का काम कर रहा है। मगर जनता इस बात को बूझ रही है कि बी टीम कोई नहीं है। सब एक नया पार्टी बना करके आते हैं कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। मगर ये लोग जो है से लोगों को भड़काने के लिए कि बी टीम है। तो बी टीम से क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता है। जिसकी अच्छाई लगेगी उसके साथ जनता जाएगी, उसमें कहीं पर से किंतु परंतु नहीं है। आप जनता के बीच जाते हैं तो जन सुराज और प्रशांत किशोर को लेकर लोगों में क्या सोच है? क्या लोग इसको लेकर विश्वास कर रहे हैं आप? हमने जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। जनता ये मूड बनाई हुई है कि हम विधानसभा में हम लोग जन स्वराज के साथ रहेंगे। परवेज आलम का 25 को लेकर क्या तैयारी? मैं तैयारी के लिए हर पूरे विधानसभा में हमने घूम रहे हैं, हर एक पंचायत में वार्ड में जा कर के घूम रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी साल भर समय है मगर मेरा बैठक जारी है। जब हमको लड़ना है तो फिर बैठक तो जारी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तभी तो जनता को मैसेज मिलेगा कि हाँ हम जन स्वराज से आए हैं। कल एक बैग में जो हम मेहनत करने जाएंगे जनता को कुछ मालूम नहीं रहेगी। तो मैं आज से मेरा अभियान चालू है। अब सभी जगह पर हम जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कल की बैठक है पटना में, तो वहाँ कल की तैयारी हमने किए हुए हैं। लोग जब यहाँ से जा रहे हैं, तो जब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो जब वोटर जब जा रहे हैं, कि नेता जब जा रहे हैं, तो वो जन स्वराज से जुड़ने ही वाले ना आदमी जाएंगे अपना काम छोड़ करके। अगर जन स्वराज से जुड़ने वाले नहीं होंगे तो वो जाएंगे नहीं। तो सब लोग जुट रहे हैं उनके साथ, और 2025 अच्छा रहेगा। 25 में खेला होगा? जी खेला होगा, निश्चित रूप से होगा। एक आखिरी सवाल है, प्रशांत जी में आपको क्या ऐसा लगा कि राजद का दामन छोड़ के आप उनके साथ आ गए? चूंकि आप राजद आपको चुनाव भी लड़ाया था, और जहां एक तरफ अभी चर्चा है, इन दिनों देखा गया है कि अल्पसंख्यक समाज जो है खासकर प्रशांत जी पर काफ़ी विश्वास कर, आपको ऐसा क्या लगा कि परवेज आलम उनका दामन? हमको ऐसा लगा कि वो जो पद यात्रा कर रहे हैं, आज के पहले कोई भी नेता पद यात्रा कर करके वो अपनी पार्टी नहीं बनाए हैं। इनकी जो पार्टी जो बनाने का जो तरकीब है कि हम पार्टी जो तैयारी कर रहे हैं, तो लोगों को बीच में जा करके देखने का काम किए हैं। उनकी वहाँ दुख दर्द देखने को मिल रहा है कि क्या जनता को होनी चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए, यहाँ रोजगार होना चाहिए, इसकी मुद्दा रख रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें हमको अच्छा लगा कि ये पार्टी जो घूम करके जनता से रूबरू हो करके इस पार्टी को बनाएंगे और लड़ाएंगे, तो पार्टी काफ़ी मजबूत से आएगी भी, और पार्टी मजबूत से आने के बाद जनता को जो हक मिलनी चाहिए वो हक देने का काम भी करेंगे। इसीलिए हमको विश्वास हुई। लगता है कि 10 साल में कुछ परिवर्तन होगा बिहार में? पूरा परिवर्तन होगा, 10 सालों में पूरा परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन ही वो लाने आ रहे हैं, तो वो तो सोच रहे हैं ना, उनकी दिमाग चल रही है ना कहीं कि हाँ हमको जनता को किस तरह से हमको लाना है, जनता का क्या दुख है, दर्द है,
उसको संभालते हुए हमको चलना है, और उनकी 10 सालों में पार्टी उनकी पूरी काफ़ी मजबूती में आ जाएगी। जनता को तो चाहिए रोजगार, शिक्षा, रोड नाला, यही सब तो चाहिए। तो ये सब चीज़ जब उनसे मिलेगा तो फिर जनता क्यों जाएगा दूसरे पार्टी में। जनता तो खुशती है कि हमको जो है हक दिलाने वाले आदमी मिले, हम उनके साथ जाए। तो ये थे परवेज आलम जी, जो पिछले कई वर्ष से पंचायती राज में मजबूत स्तंभ की तरह रहे हैं। पूर्व में पंचायत समिति सदस्य भी थे, पूर्व मुखिया भी रहे हैं। वर्तमान में इनकी पत्नी दामोदरपुर पंचायत की मुखिया भी है, और 2015 में इन्होंने राजद के टिकट पर कांटी से विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। लेकिन इन दिनों प्रशांत किशोर में इन्होंने विश्वास जताते हुए जन सुराज का दामन थामा है और 2025 की तैयारी में जुट गए हैं। अब यह देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि जनता 2025 में जन सुराज पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी विशाल मिश्रा के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।